नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार राज्य को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है बिहार का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। बिहार जो है, बिहार की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है। कौन से देश से लगती है आप देख सकते हैं मैप में। बिहार की जो सीमा है राज्य की वो नेपाल से लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है बिहार का हम गठन देखते हैं। बिहार का गठन जो 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार का गठन हुआ था। ठीक है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है। क्या है? बिहार का जनघनत्व जो है सर्वाधिक है। और यहाँ पर जो साक्षरता दर है बहुत ही कम है। सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। और सर्वाधिक जनघनत्व जो है बिहार राज्य का है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार की जो राजधानी है वो क्या? पटना। पटना क्या है? बिहार की राजधानी जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। पटना का जो है प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, जिसको उदयन ने बसाया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है। कौन सी? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। तो पटना में आपको ये सब याद रखना है। उसके बाद आप देखते हैं पटना की, हम नीचे देखेंगे आपको दिखाई देगा जोहानाबाद। ठीक है। तो जोहानाबाद में जो बारबरा की गुफा है, किसकी गुफा है? बारबरा की गुफा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बारबरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। बिहार के जोहानाबाद में जो है बारबरा की गुफा स्थित है। उसके बाद उसके नीचे आपको दिखाई देगा गया। ठीक है। क्या है? जोहानाबाद के नीचे क्या है? गया दिखाई देगा आपको। जोहानाबाद के आपको बगल में दिखाई देगा नालंदा। ठीक है। क्या दिखाई देगा? नालंदा। और इसके आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा यहाँ पे बक्सर। ठीक है। क्या दिखाई देगा? बक्सर। तो आपने देखा पहले पटना, फिर नीचे जोहानाबाद गए, जोहानाबाद के और नीचे गए गया, जोहानाबाद के बगल में नालंदा, और उसके आपको लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देगा? बक्सर। तो ये जो नालंदा और जो गया है वो क्या है? बौद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। बौद्ध का केंद्र है नालंदा और गया। ये आपको याद रखना है। और बक्सर में क्या हुआ था? बक्सर में जो युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध 1764 में। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था बक्सर में। तो आपको याद रखना है बक्सर कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है। बिहार का एक जिला है बस्तर, आपको याद रखना है। फिर आप जाएंगे पटना की, आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा हाजीपुर। ठीक है। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। हाजीपुर जो है वैशाली ज़िले में है। आपको ये जो पटना के ऊपर जो वैशाली ज़िला दिखाई दे रहा है वहीं पर है हाजीपुर। तो आपको हाजीपुर याद रखना है। हाजीपुर और उसके ऊपर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? पटना के ऊपर हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है। तो जो हाजीपुर है, हाजीपुर में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पर चूड़ी और वस्त्रोद्योग के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है? चूड़ी और वस्त्रोद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है रेलवे वैगन संयंत्र है। क्या है? रेलवे वैगन संयंत्र है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आपको दिखाई देगा मधुबनी। ठीक है। तो जो मधुबनी है, मधुबनी में क्या है? मधुबनी में जो है प्राचीन काल में ये मध्यकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हम जब इतिहास की बात करें तो वहाँ पे जो मध्यकाल का समय था उस समय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। कौन सी जगह? मधुबनी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपका बरौनी, जो बेगूसराय जिला है वहाँ पर क्या है? बरौनी है। बरौनी याद रखना है आपको, बरौनी। उसके नीचे मुंगेर याद रखना है, फिर आपको भागलपुर याद रखना है। तो जो बरौनी है वहाँ पे तेल शोधनशाला है। बेगूसराय जिले में बरौनी है जहाँ पे तेल शोधनशाला। हमने देखा हमें बेगूसराय के बरौनी जिले में जो है तेल शोधनशाला थी। क्या थी? तेल शोधनशाला। ठीक है। और मुंगेर में जो है योग विश्वविद्यालय। क्या है मुंगेर में? योग विश्वविद्यालय। तो आपको याद रखना है। उसके बाद भागलपुर में देखेंगे तो भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर में। ठीक है। जो कि प्राचीन रूप से बहुत ही प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो है आपके भागलपुर ज़िले में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसका फिजिकल मैप देखते हैं। तो फिजिकल में जो है बिहार में कोई पहाड़ वगैरह फेमस है नहीं, क्योंकि जो बिहार है वो मेनली क्या मैदानी एरिया है। ठीक है। क्या है? मैदानी एरिया है बिहार। हम देखेंगे उत्तराखंड से जो गंगा नदी आती है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार का जो बक्सर है, बक्सर, बलिया, पटना,
जो है नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, ये सब क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है, वो गंगा में आकर के मिलती, गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी। कहाँ से निकलती? नेपाल हिमालय से निकलती गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी के तट पर हाजीपुर है। ठीक है, जो वैशाली जिले में जो जगह थी हाजीपुर, जहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय था, वो कौन सी नदी के तट पर है? गंडक नदी के तट पर है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि नेपाल से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है कोसी नदी। ठीक है, तो जो कोसी नदी के, वो भी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, कोसी नदी गंगा की सहायक नदी। इसे कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता था। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको बिहार में याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ ये याद रखना है कि बिहार में जो है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर जो अभ्यारण्य जिसका नाम है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा आंसर? बिहार। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? बिहार में है। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आपको बिहार में याद रखनी है। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।